चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्निशिया होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में। ये जो इग्निशिया होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, इसके पैथोजेनेसिस, इसका कंस्टिट्यूशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, फिजिकल जनरल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स और साथ ही में फिजिकल जनरल और मोडालिटीज, उसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो इग्निशिया मेडिसिन है, इसका मेन एक्शन किस चीज पर रहता है? तो आपकी जो नर्वस सिस्टम होती है, एंटायर नर्वस सिस्टम जो होती है, चाहे वो ब्रेन, स्पाइन हो, तो वहां पर ये मेडिसिन जो है ये एक्ट करती है। इसके एलिमेंट्स फ्रॉम क्या हो सकते हैं, यानी कि इसके कंप्लेंट्स जो है वो कब बढ़ते हैं? तो उसको जब गुस्सा आता है या फिर किसी भी चीज की वजह से उसको गुस्सा आता है, उसकी कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं, या फिर उसको दुख बहुत ज्यादा होता है, या फिर उसको प्यार में धोखा हो गया है, डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, या फिर उसकी जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो अगर सप्रेस्ड हो गई है, उसको उसकी डिजायर कंप्लीट करने का मौका नहीं मिला है और उसने उसको सप्रेस्ड कर दिया है, उसके बाद भी उसके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं, स्पेशली लेडीज में। और जो भी माइंड रिलेटेड जो भी सिम्टम्स होते हैं, यानी कि उसके जो इमोशंस है वो अगर उसने सप्रेस्ड कर दिए है तो उसके वजह से भी उसके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। स्पेशली ये मेडिसिन जो है ये लेडीज में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। अब उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो नर्वस टेम्परामेंट का रहता है, इजीली वो नर्वस हो जाता है, अगर किसी से बात भी कर रहा है फिर भी वो नर्वस हो जाता है और सेंसिटिव बहुत ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे इसके मेंटल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, माइंड के रिलेटेड क्या सिम्टम्स इस मेडिसिन में मौजूद होते हैं। तो मेंटल कंडीशन में क्या होता है कि उनकी जो भी मेंटल सिचुएशन है या फिर माइंड के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो रैपिडली चेंज होते हैं, बहुत तुरंत चेंज हो जाते हैं। एक समय वो हंसता रहता है तो दूसरी समय वो रोता रहेगा, या फिर एक समय वो एंजॉय करेगा उसकी लाइफ और दूसरी समय उसको ऐसे लगेगा कि मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा दुख है। तो ऐसे मूडी या फिर रैपिडली चेंजिंग मेंटल कंडीशन में ये इग्निशिया मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। और पेशेंट जो है, इग्निशिया हमारा ये जो मेडिसिन है इसका जो पेशेंट है उसमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, यानी कि अगर कोई चीज हो रही है तो वो कब होगी उसको ऐसे लगता है, इम्पेशेंस बहुत ज्यादा रहते हैं। साथ ही में वो मूडी रहता है, उसके मूड्स जो है वो बहुत चेंज होते रहते हैं और उसको जो भी लगता है उसके माइंड में वो तुरंत कर देता है। झगड़ालू भी रहता है, झगड़ने में वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रहता है और उसको कभी कभी सिंगल या फिर अलोन रहने की इच्छा उसके मन में रहती है, कोई भी उसके साथ नहीं चाहिए रहता है। और मेंटली और फिजिकली वो बहुत ज्यादा वीक रहता है, अगर उसको फिजिकली कुछ काम करने को बोला है वो तुरंत नहीं कर पाता है। मेंटली बहुत ज्यादा वीक रहता है, इसके वजह से वो ज्यादा सोच नहीं सकता है। उसको बहुत लंबे समय से अगर कोई दुख है तो उसके वजह से वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत मेंटली और फिजिकली। तो ऐसे कंडीशन में ये इग्निशिया मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये पेशेंट जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है, इजीली उसको गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी ये इग्निशिया मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई पेशेंट है उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा है या फिर इमोशनल होके वो रो रहा है, अगर उसको कोई समझाने गया या फिर काउंसलिंग के लिए गया तो वो और भी ज्यादा एग्रेवेट हो जाता है, वो और भी गुस्सा करने लगता है या और भी रोने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में ये इग्निशिया मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। और जब वो ठीक रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं रहती है या फिर उसके मूड ठीक रहते हैं, तो उसका नेचर जो है वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन स्लाइटेस्ट इमोशन के वजह से या फिर स्लाइटेस्ट कोई घटना घटी है या फिर स्लाइटेस्ट कोई उसको दुख पहुंचा है, उसके वजह से भी उसके मूड में परिवर्तन आ जाता है, वो तुरंत गुस्से वाला या फिर झगड़ालू या फिर इमोशनल बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे माइंड के सिम्टम्स में इग्निशिया मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, अब उसके बारे में डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये कॉन्ट्राडिक्शन सिम्टम्स बहुत प्रोड्यूस करती है।
सिम्टम्स मतलब क्या कि ऐसे कुछ सिम्टम्स, यानी कि आपके गले में अगर आपको दर्द होता है तो आप कुछ भी खाना खा लेते हो तो आपका दर्द जो है वो बढ़ता है, ये तो नॉर्मल हुआ। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टेड सिम्टम्स मतलब अगर उसके गले में दर्द है तो वो कुछ भी खाना खा ले, स्पेशली उसको सॉलिड फूड बहुत ज्यादा चाहिए रहते हैं, जो हार्ड होता है सॉलो करने के लिए, निगलने के लिए, ऐसी ही चीजें अगर वो निगलता है तो उसके थ्रोट के सिम्टम्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स जो है वो बहुत ज्यादा इग्निशिया पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेंगे कि रोरिंग इन ईयर, यानी कि उनके कान में अगर दर्द है या फिर कुछ भी आवाज आ रहा है तो वो उनको म्यूजिक सुनने से ठीक होता है। ऐसे कंट्राडिक्टरी सिम्टम्स ये इग्निशिया हमारा पेशेंट्स में दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि गले के दर्द के बारे में, वो एग्जाम्पल के तौर पर देखा था, तो इसमें भी ऐसे सिम्टम्स रहते हैं कि अगर उसके थ्रोट में अगर दर्द उसको होता है तो उसको क्या करता है कि बहुत ज्यादा कठिन जो चीज होती है, सॉलिड जो चीज होती है वो निकलने में उसे अच्छा लगता है, उसके वजह से उसका दर्द जो है वो ठीक होता है। अगर उसको खांसी की तकलीफ होती है तो वो खड़ा रहता है, स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, तो उसको खांसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसको ऐसे लगता है कि वो जब चलता है या फिर सोता है तो उसकी खांसी उसको ठीक लगने लगती है। और उसको अगर प्यास लगती है तो वो ठंडी के मौसम में उसकी प्यास जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और गर्मी के मौसम में उसकी प्यास जो है वो कम हो जाती है। बुखार के वक्त ठंडी बच के आती है तो उसका चेहरा जो है वो रेड हो जाता है और जब उसको गर्मी लगती है तो उसका चेहरा जो है वो पेल हो जाता है। एग्जैक्टली उल्टे सिम्टम्स उसको होते हैं। और जब भी एक्सटर्नल इम्प्रेशंस कुछ होते हैं तो वो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। जैसे कि अगर किसी स्ट्रॉन्ग स्मेल को उसने सूंघ लिया या फिर किसी ने उसको टच कर दिया या फिर बहुत ज्यादा आवाज उसके कानों में आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा दर्द उसको होता है तो वो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव उस चीजों के लिए हो जाता है। वो चीजें जो है वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती है। अगर ऐसी कुछ चीजें उसके सामने आती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी ये इग्निशिया मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसके और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, जैसे कि टोबैको जो है वो बिल्कुल भी वो सहन नहीं कर पाता। उसके कंप्लेंट्स तंबाकू का सेवन करने के वजह से, टोबैको का सेवन करने के वजह से वो बढ़ जाते हैं और उसको इनवॉलंटरीली ऐसे होता है कि वो लंबी लंबी सांसें लेता है। और उसको जो भी कंप्लेंट्स उसके आते हैं, उसको जो भी कंप्लेंट्स अभी प्रेजेंट होते हैं वो कंप्लेंट्स फिर से उसको आएंगे दूसरे दिन सेम टाइम पर, सेम वक्त पर। तो ऐसे कंडीशन के लिए, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के लिए इग्निशिया मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। पसीने के रिलेटेड भी एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है कि उसको पसीना जो है वो चेहरे पर बहुत ज्यादा आता है, स्पेशली उसका जो नाक का टिप होता है उस पर बहुत ज्यादा आता है, स्मॉल स्पॉट में। स्पेशली जब वो खाना खाता है तो उस वक्त वो पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में ये इग्निशिया मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स यानी कि फिजिकल जनरल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो पहले हम सिर के रिलेटेड बात कर लेते हैं। सिर दर्द कैसा रहता है, तो ये मेडिसिन जो है जहां पर कंजेस्टिव यानी कि रक्त संचार जो है वो आपके हेड में, आपके सिर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से आपको थ्रोबिंग यानी कि फटने वाला दर्द वहां पर महसूस होता है। तो ऐसे कंडीशन में इग्निशिया मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में ऐसा लगता है कि आपके सिर में कोई खिला आप घुसा दिया है, ऐसा दर्द आपको होता है, तो वहां पर इग्निशिया मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके मोडालिटीज या फिर एग्रेवेशन एमुलरेशन क्या होते हैं सिर दर्द के रिलेटेड, जब वो उस साइड पर सोता है तो उसको अच्छा लगता है, या फिर जब सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है तो उसको यूरिनेशन जब हो जाता है, वो मूत्र जब त्याग करता है तो उस वक्त ही उसका सिर दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। और उसका हेडेक कब बढ़ता है, जब वो टोबैको का सेवन कर लेता है, तंबाकू खा लेता है या फिर चलता फिरता है तो उसके सिर के रिलेटेड सिर दर्द जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके माउथ के रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि जब वो चबाता है किसी चीज को या फिर तंबाकू का सेवन कर लेता है तो उसके मुंह में उसको दर्द बहुत ज्यादा महसूस होता है, वो उसके कानों तक चला जाता है, इतना दर्द उसको बाइटिंग के वक्त महसूस होता है। अब इसके कब्ज के रिलेटेड क्या परेशानियां हो सकती है,
कि अगर कोई पेशेंट है उसको कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है और कॉफी की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसी हिस्ट्री है, तो उसमें ये इग्निशिया मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में अगर उसको बहुत ज्यादा डिजायर होती है मल त्याग करने की, लेकिन वो मल त्याग करने के लिए चाहता है तो उसको मल जो है वो अच्छी तरीके से पास नहीं होता है, मल त्याग जो है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है, उसको ऐसे लगता है कि वो मल जो है उसके रेक्टम में वैसे की वैसे ही भरा पड़ा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन के तो ऐसे कब्ज की कंडीशन में ये इग्निशिया मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो इग्निशिया मेडिसिन है ये कब्ज के लिए इस्तेमाल की जाती है और स्पेशली कब्ज की परेशानियां बहुत ज्यादा होने के कारण उसको हीमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स की भी तकलीफें होती है, तो वहां पर भी ये इग्निशिया मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली जब सॉफ्ट स्टूल होते हैं तो उसका हीमोरॉइड्स की जो तकलीफें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उसको जब हार्ड स्टूल होते हैं तो उसको पाइल्स की हीमोरॉइड्स की तकलीफें नहीं होती है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है इग्निशिया का। और साथ ही में जब वो मल त्याग करता है तो उसके रेक्टम में, उसके एनस में उसको बहुत ज्यादा चुभने वाला दर्द उसको महसूस होता है जब वो स्टूल पास करता है उस वक्त। और साथ ही में ये जो पेन है, ये जो दर्द है वो बहुत लंबे समय के लिए उसको रहता है मल त्याग करने के बाद भी। तो वहां पर ये इग्निशिया मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, श्वसन प्रणाली रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आपको अगर थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, आपके गले का अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो वहां पर ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। जब आपके गले में बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो लिक्विड जब आप लेते हैं, कुछ पानी जैसा आप पीते हैं, निगलते हैं, तो वो दर्द जो है वो बढ़ जाता है। और उसी वक्त अगर आप कुछ सॉलिड या फिर हार्ड या फिर कठिन कुछ निगलने का प्रयास करते हैं तो उस वक्त आपको दर्द जो है वो ठीक लगने लगता है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है इग्निशिया मेडिसिन का। साथ ही में उसको ऐसे लगता है कि कुछ तो भी उसके थ्रोट में, उसके गले में अटका हुआ है और वो निगलने पर भी नहीं जा रहा है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर होते हैं श्वसन प्रणाली रिलेटेड तो वहां पर ये इग्निशिया मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। खांसी के रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उसको खांसी जो है वो बहुत ज्यादा रहती है और उसको ऐसे लगता है कि वो जो खांसी है उसके वजह से उसके गले में जो भी कुछ अटका हुआ है वो निकल जाए, लेकिन नहीं निकलता है। जब वो रेस्ट करता है, आराम करता है, उसकी खांसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो मूवमेंट करता है या फिर चलता फिरता है तो उसकी खांसी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और उसको बहुत ज्यादा ऐसी डिजायर रहती है कि वो लंबी लंबी सांसें ले और डीप सांसें ले, तो उसकी कंप्लेंट जो है वो उसको रिलीफ लगेगा ऐसे उसको लगता है। इसके बुखार के रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो बुखार जो है वो पैरोक्सिज्म्स में आता है, यानी कि उसकी पीरियोडिसिटी बहुत मार्क रहती है। शाम के 4 बजे उसको बुखार आया है तो नेक्स्ट डे उसको सेम टाइम पर 4 बजे ही, शाम के जो 4 बजे है, दोपहर के जो 4 बजे उसी वक्त उसको बुखार आएगा। इतनी पीरियोडिसिटी उसकी मार्क रहती है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे बुखार के कंप्लेंट्स में ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उसको बुखार आता है, जब उसको ठंडी लगती है तो उसका फेस जो है, चेहरा जो है वो लाल हो जाता है, और जब उसको गर्मी लगती है, स्वेट स्टेज आ जाती है तो उसको उसका फेस जो है वो पेल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही में जब गर्मी का मौसम या फिर हीट उसको लगती है तो उसको बिल्कुल भी पानी पीने की इच्छा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसे कंडीशन में ये इग्निशिया मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी मोडालिटीज यानी कि एग्रेवेशन, अम्युलरेशन क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि टोबैको च्यूइंग की वजह से, तंबाकू खाने की वजह से उसके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। कंटिन्यूअस कॉफी पीने की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफें होती है, या फिर अगर किसी ने उसको टच भी कर दिया या फिर थोड़ा सा भी वो मूवमेंट करता है या फिर उसको स्ट्रॉन्ग स्मेल की जो चीजें हैं उसके वजह से भी उसका दर्द जो है वो बढ़ जाता है, या फिर उसको दुख होता है या फिर मेंटल इमोशंस में वो चला जाता है तो उसके जो भी कंप्लेंट्स है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब उसको ठीक कब लगता है, जब वार्मथ कुछ ले लेता है या फिर सोने जाता है तो ब्लैंकेट ले लेता है, उस गर्मी के वजह से उसको ठीक लगता है, या फिर किस चीज का या फिर किसी जगह पर उसको दर्द होता है तो हार्ड प्रेशर देने की वजह से
कठिन प्रेशर देने की वजह से उसको अच्छा लगता है, चलने से उसको अच्छा लगता है, या फिर जब कोई सॉलिड चीज वो निगल लेता है तो उसे अच्छा लगता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये जो इग्नेशिया मेडिसिन है, इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, फिजिकल जनरल सिम्टम्स, मोडालिटीज, एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हमने बात की। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। ये जो वीडियो है ये होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो इग्नेशिया मेडिसिन है इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।